देखो आज का टॉपिक है मेरा डिफरेंशिएशन, ठीक है, क्लास 11 का। तो डिफरेंशिएशन को समझने के लिए लिमिट का जानना ज़रूरी है, जो कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। जितना भी फार्मूला लिमिट का था हो सकता है सबका सब फार्मूला डिफरेंशिएशन में लगेगा। और पहली बार तुम लोग डिफरेंशिएशन पढ़ने जा रहे हो क्लास 11 में, क्लास 12 में भी रहेगा डिफरेंशिएशन, लेकिन उसका बेसिक जो है यहाँ पे क्लास 12 में सिर्फ फार्मूला रहेगा। फार्मूला याद करो, मैथ्स बनाओ, खत्म। लेकिन उसका बेसिक क्या है नहीं है डिफरेंशिएशन, उसको यहाँ हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले हम बताएंगे कि डेरिवेटिव क्या होता है। डेरिवेटिव वर्ड सुने इससे पहले, फिजिक्स में तुम लोग का कहीं ना कहीं आता होगा डिफरेंशिएशन बोल के, है ना, डिफरेंशिएटिंग, डिफरेंशिएशन। तो उसको समझने के लिए तुम लोग को यहाँ पढ़ना होगा। डेरिवेटिव बोलेंगे या इसका एक और नाम है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अब है क्या, अच्छे से समझो। मान लो तुमको y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिया है, ठीक है, y इक्वल टू एफ एक्स कोई फंक्शन दिए हैं। तो ये चीज तो तुम लोग को पता है कि x जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मतलब इसका वैल्यू कुछ भी हो सकता है, और y इसके ऊपर डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम लिख दे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो जैसे जैसे हम x का वैल्यू चेंज करेंगे y का वैल्यू चेंज होगा, है ना। तो y किस पे डिपेंड कर रहा है, x पे। तो x मेरा हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल, और सॉरी y हुआ डिपेंडेंट वेरिएबल और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। x का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, लेकिन y का वैल्यू x के हिसाब से चेंज होगा। तो जब x के हिसाब से चेंज होगा तो हम x का वैल्यू में कुछ चेंज कर रहे हैं। क्या चेंज कर रहे हैं समझो। मान लो पहले x का वैल्यू x था, अभी हम इसमें ना छोटा सा कुछ बढ़ा दिए, डेल्टा x। डेल्टा मतलब छोटा अमाउंट बढ़ाए हैं, x का छोटा अमाउंट बढ़ाए, तो y भी चेंज होगा। और y मान लो कितना हो गया, y था और अब इसमें आ गया डेल्टा y। x का वैल्यू चेंज किया डेल्टा x, y का वैल्यू खुद से चेंज हो गया डेल्टा y। तो इसको इस तरह से ना लिखेंगे, y प्लस डेल्टा y इक्वल टू एफ एक्स प्लस डेल्टा x। जहां x था वहां क्या आ गया, डेल्टा x। तो हम लोग यहाँ पे इस डेल्टा x को बोलेंगे इंक्रीमेंट। क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट इन x। और इस डेल्टा y को क्या बोलेंगे, इंक्रीमेंट ही बोलेंगे, इंक्रीमेंट इन y। इंक्रीमेंट इन x और इंक्रीमेंट इन y। अब जो इंक्रीमेंट हुआ है उसका हम रेशियो निकालेंगे। देखिए y में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा y ना, बाई x में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, डेल्टा x, ठीक है। और इसका हम वैल्यू निकालेंगे तो डेल्टा y का वैल्यू देखो क्या आएगा। डेल्टा y का वैल्यू यहां से देखोगे, एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस y होगा, है ना। डेल्टा y का वैल्यू निकालो, यहां से क्या आएगा, दिस माइनस y। तो y का जगह हम एफ एक्स लिख दे रहे हैं, ठीक है। ये हुआ डेल्टा y का वैल्यू और नीचे में डेल्टा x इस तरह से रहने दो। बात समझ में आ गया। हम क्या बोले, हम पहले x में इंक्रीमेंट किए, y में इंक्रीमेंट किए, फिर हम लोग इंक्रीमेंट का रेशियो निकाले, ऊपर में y रखे नीचे में x, और इंक्रीमेंट ये होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मान लो ये जो डेल्टा x है टेंड्स टू 0 होगा। पहले तो हम बोले इंक्रीमेंट है, इंक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम बोले क्या, टेंड्स टू 0 मतलब लगभग लगभग कितना होगा, 0। तो जो इसका वैल्यू आएगा, मतलब डेल्टा y बाई डेल्टा x का वैल्यू आएगा, इसी को बोलेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y। इसको कैसे लिखेंगे देखो, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y को इस तरह से लिखते हैं, dy बाई dx, और इसका वैल्यू क्या होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, और ये वाला रहेगा एफ एक्स प्लस डेल्टा x माइनस एफ एक्स बाई डेल्टा x। तो ये जो है क्या है, इंक्रीमेंट का रेशियो है ना y और x का, और इसी को हम डिफरेंशियल कोएफिशिएंट बोलेंगे कब, जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 होगा। बस यही है डिफरेंशियल कोएफिशिएंट, और इसी को बोलते हैं डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये सब चीज अभी इतना बार बोलेंगे कि याद हो जाएगा। dy बाई dx लिखा है, मतलब क्या होगा, डेरिवेटिव ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x, और इस पूरा को क्या बोलेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ y, ठीक। और इसका फॉर्मूला हो गया ये। अब अगर हम चाहें ना तो इस डेल्टा x के जगह में h लिख दें, तो यहाँ पे भी हमको h लिखना होगा और यहाँ पे भी हम लोग को h लिखना पड़ेगा।
अच्छा y का टर्म में तो y का डेरिवेटिव बोलेगा तो हम बोलेंगे dy बाई डी एक्स, और fx जो दिया था इसका मतलब होता है f डैश एक्स। समझ में आया? dy बाई डी एक्स मतलब f डैश एक्स, और उसका वैल्यू क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। यही फॉर्मूला है। हम कोई भी एक तो फंक्शन देंगे, मान लो एक्स स्क्वायर, और बोलेंगे कि तुम इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकालो, बस यहाँ पे आ जाओगे फॉर्मूला में। फॉर्मूला लर्न करना होगा इसका मतलब, ठीक है, फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। एक और चीज़, तुम लोग लिमिट में जब पढ़े थे तो बताए थे ना, कुछ लिमिट एग्जिस्ट करता है, कुछ लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, दोनों बराबर आता है तो लिमिट एग्जिस्ट करेगा, और अगर बराबर नहीं आएगा तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। उसी तरह से ये लिमिट भी एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है ना। तो इसका मतलब है कि dy बाई डी एक्स आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। जरूरी नहीं है कि y इक्वल टू, अगर fx हम फंक्शन दें तो उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा। एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, एकदम लिमिट के जैसा। लिमिट एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता, तो उसी तरह से डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। लेकिन अगर करेगा तो निकालने का फॉर्मूला ये होगा, क्या, लिमिट h टेंड्स टू 0 fx प्लस h माइनस fx बाई h। एकदम फॉर्मूला याद कर लो, ठीक है। इसको लिखो मत, हम पूरा हो गया ना। जो भी समझना था समझ गए। क्या है, y का x का वैल्यू बढ़ता है तो y का वैल्यू बढ़ता है, फिर हम लोग उसका रेशियो निकालते हैं, ये। अब हम सिर्फ काम का दो चीज लिख दे रहे हैं जो आपको याद करके रखना है। क्या लिखना है देखो, पहले तो लिखोगे तुम लोग y इक्वल टू एफ एक्स, एक तो फंक्शन है, इसका हम लोग क्या निकालेंगे, dy बाई डी एक्स, जिसको हम लोग क्या चीज से डिनोट करते हैं, f डैश एक्स से, ठीक है। और इसका फॉर्मूला क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0 f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। इसको डेफिनेशन ऑफ लिमिट, डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव भी बोलते हैं। बुक में ना लिखेगा फाइंड फ्रॉम डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ दिस, तो डेफिनेशन मतलब यही दो चीज होगा, एक फॉर्मूला रटवाएंगे, फॉर्मूला याद कराएंगे, फॉर्मूला से भी डेरिवेटिव निकलता है, और डेफिनेशन से भी। डेफिनेशन बोलेंगे तो तुमको इस प्रोसेस से निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज देखो, मान लो हम तुमको पूछते हैं dy बाई डी एक्स निकालो एट x इक्वल टू a पे। यहाँ पे हम कहाँ डेरिवेटिव निकाले, x पे। अब x का कोई पर्टिकुलर वैल्यू दे दिया, बोले 5 पे निकालो, 6 पे निकालो, तो तुम क्या करोगे, x का जगह a पुट कर दोगे। तो यहाँ पर क्या आएगा बोलो तो f डैश a ना, और यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस एफ ए बाई h। तो किसी पॉइंट पे निकालना होगा तो ये डेफिनेशन काम आएगा, और सिर्फ बोले कि फाइंड द डिफरेंशियल कोएफिशिएंट तो ये एक निकालेंगे, ठीक। दोनों चीज समझ में आ गया। एक और चीज देखो, इसको पहले नोट करो, तो काम का चीज है, जो लेने वाला चीज है वही हम बोलेंगे नोट करने, बाकी जो हम समझा रहे हैं उसको समझ लो। अच्छा, अब सुनो, ये चीज तो तब काम आएगा जब हम तुमको बोलेंगे कि डेरिवेटिव निकाल लो। डेरिवेटिव निकाल लो मतलब इस तरह से तुम निकाल लोगे, और कोई पॉइंट देंगे तो इस तरह से। लेकिन अगर बोलेंगे कि चेक करो डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो फिर वही लिमिट का कॉन्सेप्ट लाएंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो हम लोग यहाँ पे एक चीज लिख रहे हैं, y इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ। अच्छा, पॉइंट किए थे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2। अभी जो दो चीज लिखे ना उसको पॉइंटिंग कर दो, 1, 2। और 3 नंबर में देखो हम क्या लिख रहे हैं, यहाँ लिखेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू क्या होता है, f डैश एक्स। ये तो याद हो गया ना अब तक, dy बाई डी एक्स मतलब f डैश एक्स एग्जिस्ट इफ, कब एग्जिस्ट करेगा, r f डैश एक्स इक्वल टू l f डैश एक्स। और r मतलब राइट हैंड लिमिट ऑफ f डैश, और l मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट ऑफ f डैश। तो r f डैश x का मतलब क्या होगा, लिमिट h था ना, h टेंड्स टू क्या, 0 प्लस या माइनस, राइट हैंड में, राइट हैंड में हम लोग बोले थे ना प्लस लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, f x प्लस h माइनस एफ एक्स बाई h। समझ गए, कुछ दिक्कत नहीं ना। राइट हैंड लिमिट मतलब r प्लस कर देंगे, सॉरी h प्लस कर देंगे,
और एल एफ डैश एक्स बोलेंगे तो लिमिट h टेंड्स टू 0, h माइनस हो जाएगा और यहाँ आएगा बोलो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। तो 3 पॉइंट काम का हम दे दिए। डेरिवेटिव निकालना होगा तो पहला वाला, कोई पॉइंट तो निकालना होगा तो दूसरा वाला, चेक करना होगा तो तीसरा वाला। अगर मान लो यहाँ पर बोले कि फाइंड चेक द एग्जिस्टेंस ऑफ द डेरिवेटिव एट x इक्वल टू a, तो यहाँ पे a आ जाएगा, यहाँ पे a आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ a आएगा, सब x के जगह a आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं ना। तो उसको हम नहीं लिखा रहे। पॉइंट दे देगा तो आप पॉइंट पुट कर दीजिएगा, नहीं देगा तो x रहेगा। ठीक, अब आइए 2-4 क्वेश्चन जल्दी जल्दी। जितना क्वेश्चन करोगे तभी सीखोगे, इतना थ्योरी बोल के कोई फायदा नहीं होता है। हमेशा इंसान क्वेश्चन से ही सीखता है। तो बुक देखो, बुक तो तुम्हें पता ही है, संडे का बुक फॉलो करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 मार्क्स का पहला क्वेश्चन देखिए तो क्या लिखा है। पहला क्वेश्चन हम पढ़ दे रहे हैं, हमको पता है तुमने बुक नहीं लाया। देखो, डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स एट एन आर्बिट्ररी पॉइंट एक्स इन इट्स डोमेन ऑफ डेफिनेशन। मतलब फिर से पढ़ रहे हैं, डिफाइन डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स। एफ एक्स का डेरिवेटिव बताओ, मतलब उसका डेफिनेशन बताओ। जो पहला पॉइंट लिखे थे एफ डैश एक्स इक्वल टू ये वही होगा। ठीक है, अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, देखो मिटा दे इसको पूरा, 1 मिनट अभी भी। देखो डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव बोलेगा तो आप लोग पहला जो पॉइंट हम दिए हैं वही काम आएगा। लिखेंगे डेरिवेटिव बोला ना, लिखो पहला का आंसर लिखो, डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई। अच्छा, ये क्वेश्चन तुम लोग बोलोगे कि डेफिनेशन वाला क्वेश्चन नहीं कराते हम नॉर्मली, लेकिन ये वाला क्वेश्चन एचएस एग्जाम में आया है। डिफाइंड डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन, इसलिए करा रहे हैं, ऐसे नहीं करा रहे। डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ एक्स इज डिफाइंड बाई एफ डैश एक्स इक्वल टू लिमिट, बोलो याद हो गया ना, h टेंड्स टू 0 f बाई एच। लेकिन ये लिमिट एग्जिस्ट करना जरूरी है, तो यहां पर लिख दो प्रोवाइडेड द लिमिट एग्जिस्ट। लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा तो डेफिनेशन नहीं होगा ना, इसलिए मतलब लिमिट का एग्जिस्ट होना जरूरी है, तभी तुम डेरिवेटिव निकालोगे। और अदरवाइज हम लोग क्या बोलेंगे कि दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल, यानी इसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको लिख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है। और एग्जाम में आया इसलिए करवा रहे हैं, फालतू क्वेश्चन हम नहीं लेते हैं। ठीक है, टाइम लगेगा लिखने में। लिख लिए तुम लोग। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बता रहे क्या लिखा है, एग्जामिन वेदर एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स। क्वेश्चन नंबर 2 है एफ एक्स इक्वल टू क्या है, मॉड एक्स इज डिफरेंट हैज अ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू 0। मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव चेक करना है कहाँ पे, x इक्वल टू 0 पे। जो हम बोले थे ना x इक्वल टू a पॉइंट दे देगा, एक तो पर्टिकुलर पॉइंट, तो वही हिसाब है। तो इसका डेरिवेटिव चेक करना है, मतलब हमको पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, फिर राइट हैंड लिमिट। सबसे पहले देखो कितना पहले इस तरह से लिखेंगे हम लोग एफ डैश एक्स। अभी इतना बार लिखाएंगे ना पूरा याद आएगा। एफ डैश एक्स का वैल्यू बोलो क्या होता है, शुरू हम करते हैं लिमिट h टेंड्स टू 0, बोलिए एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स बाई एच। ई तो होता है तुम्हारा क्या, लिमिट का डेरिवेटिव का डेफिनेशन।
अब इसका राइट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग निकालेंगे। लेकिन उससे पहले ना तुम लोग यहाँ पे इस तरह से लिखो, तो यहाँ पे पता नहीं तुम लोग जगह है कि नहीं। मॉड एक्स का मतलब क्या होता है, हम उसको खोल के लिखेंगे। एक्स का वैल्यू अगर 0 से बड़ा होगा या बराबर होगा तो मॉड एक्स का वैल्यू एक्स ही रहता है ना। मॉड का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखेगा, नेगेटिव में एक और माइनस साइन दे देगा, है ना। तो मॉड एक्स अगर एक्स का वैल्यू लेस देन 0 है तो मॉड एक्स का वैल्यू माइनस एक्स होगा, है ना, क्योंकि लेस देन 0 है मतलब नेगेटिव है। अब नेगेटिव को पॉजिटिव करने के लिए एक और माइनस देगा। तो ये है लिमिट मॉड का डेफिनेशन। हम बहुत पहले भी बताए थे जब फंक्शन पढ़ाए थे। अब इधर पे आइए, हम लोग क्या कहाँ लिमिट निकालना है, एफ डैश 0 पे निकालना है ना। एक्स इक्वल टू 0 बोला है तो सब पे एक्स इक्वल टू 0 पुट कीजिए। लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा 0 प्लस एच मतलब तो सिर्फ h ही होगा, माइनस एफ 0 बाई h होगा, ठीक है। f0 मतलब 0 पे वैल्यू निकालना है ना, तो ए 0 यहाँ पे ना है, यहाँ पुट करेंगे तो कितना आएगा इसका वैल्यू, 0 ही आएगा। x में 0 पुट करेंगे तो वैल्यू कितना आएगा 0, मतलब ये f0 का वैल्यू कितना हुआ 0। इसको लिखिए तो लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ एच बाई एच होगा। ये तो 0 हो गया, लिखने की जरूरत नहीं है। अब अगर हमको इसको एग्जिस्टेंस चेक करना है, मतलब इसी लिमिट को चेक करना पड़ेगा, इसी का लेफ्ट हैंड और इसी का राइट हैंड करेंगे। जो लिमिट नहीं पड़ा उसको थोड़ा सा दिक्कत होगा। देखो इसका हम राइट हैंड लिमिट निकालने जा रहे हैं, किसका, एफ डैश 0 का। उसका मतलब क्या हो जाता है, यही चीज लिखना है, सुन लो, यही चीज लिखना है, सिर्फ h में h टेंड्स टू 0 प्लस कर देंगे, बहुत खूब। और यहाँ लिखेंगे क्या, एफ एच बाई एच। अब देखो 0 प्लस मतलब 0 से ज्यादा, और 0 से ज्यादा कौन है, ये या ये ऊपर वाला ना। इसका मतलब इसका वैल्यू कितना होगा x, अरे यार एफ एक्स का वैल्यू कितना होगा x, मगर यहाँ एफ एच है तो इसका वैल्यू कितना होगा h होगा। x का जगह h पुट कर देंगे तो यहाँ लिखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बाई h। h कटेगा, कितना आएगा आंसर 1। इसका आंसर कितना आया 1। अब तुमको क्या कौन सा लिमिट निकालना है, लेफ्ट हैंड लिमिट। हम इसी में एडिट कर देंगे, पहले आप लोग कीजिए थोड़ा सा। ये वाला देखो लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस है, मतलब 0 से बड़ा वाला वैल्यू लेना है। 0 से बड़ा वाला वैल्यू x है, मगर यहाँ तो h लिखा हुआ ना, तो h पुट कर देंगे। फंक्शन पढ़े थे वहां पे एफ एक्स अगर लिखा रहता था एक्स स्क्वायर तो f1 कितना होता था 1 स्क्वायर। जो यहाँ रहेगा वही यहाँ पुट कर देंगे। तो यहाँ h है तो h पुट कर देंगे। क्या बोल रहे हैं, फंक्शन नहीं पढ़े, वीडियो किस लिए बना रहे हो, जाके देखो। वो फंक्शन नहीं पढ़ा, वो लिमिट नहीं पढ़ी है। यहाँ पे कुछ हार्ड है, अभी कुछ हम टफ चीज बोल रहे हैं बाबू, ठीक है ना। ए हाँ, अगर यहाँ पी रहता तो पी लिख देते, एल रहता एल लिख देते, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। देखो राइट हैंड लिमिट निकल गया। अब हम क्या निकालेंगे, मिटा दे, नहीं लिखो, तुम भी लिख लो शांति से। नहीं अभी लिखो ना, टाइम दिए तो ठीक है, वीडियो देखेंगे, मेरा व्यू बढ़ेगा और क्या, ठीक है। अब शाइस्ता ठीक है क्या, नहीं रुको ना, पूरा खटाएंगे। राइट हैंड लिमिट निकल गया ना, अब लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट का फॉर्मूला आप ही लोग से बोलवाएंगे ना, इसलिए बोल रहे हैं। एल एफ डैश 0 इक्वल टू क्या होगा, लिमिट 0 माइनस यहाँ होगा एफ एच बाई एच। एक मिनट चिल्लाओगे तो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। 0 माइनस मतलब 0 से छोटा, 0 से छोटा कौन है, ये वाला ना, लेस देन। तो एफ एच का वैल्यू कितना होगा, माइनस एच होगा। अगर हम एफ एक्स पूछते तब ना तो माइनस एक्स बोलते हैं, हम तो एफ एच पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे दे दीजिएगा माइनस एच। तो यहाँ लिखिए लिमिट एच टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ होगा माइनस एच बाई एच, कट के आ जाएगा -1। अब बोलो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट सेम आया, नहीं आया। एक का आया प्लस, मैंने कहा -1, मतलब इस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा। तो वहाँ पे जो बोला था ना डेरिवेटिव चेक कीजिए,
हम लोग बोल देंगे दिस फंक्शन हैज़ नो डेरिवेटिव, या फिर बोलेंगे डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। हम लिख देंगे, पूरा लिखेंगे, ठीक है। पहले हम ऊपर का मिटा दे, ऊपर का कुछ काम का नहीं है। देखो इसके बाद तुमको क्या लिखना है, आर एफ डैश 0 इज नॉट इक्वल टू एल एफ डैश 0, है ना। देयरफॉर एफ है, या अच्छे से बोले हो, डेरिवेटिव ऑफ एफ डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0, एट एक्स इक्वल टू 0। या डेरिवेटिव ऑफ एफ को डायरेक्ट बोल दो कि एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट। सिंपल, ये वाला इंग्लिश में और ये वाला मैथमेटिकल। एफ डैश 0 डज नॉट एग्जिस्ट, अगर इक्वल आता तो एग्जिस्ट करता। अच्छा देखो, एक तो हम अभी 2 मार्क्स में ये वाला 2 क्वेश्चन करा है ना, अब हम चल जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 मार्क्स का क्वेश्चन में। मतलब एग्जिस्टेंस पे जितना क्वेश्चन है ना, हम एक जगह करने मांग रहे हैं। बीच में तो कुछ फॉर्मूला का भी क्वेश्चन था, इसलिए हम हट रहे वहां से। तो क्या लिखा, एग्जामिन वेदर एफ एक्स इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स प्लस 1 हैज अ डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू -1। मतलब उसी तरह से तुमको एक तो फंक्शन दिया एफ एक्स इक्वल टू क्या बोलो, मॉड ऑफ एक्स प्लस 1, और इससे पहले कहाँ पे एग्जिस्टेंस चेक करने बोला था, 0 पे ना। अभी बोला है कि -1 पे चेक करके दिखाइए। तो सबसे पहले तो हम इसको तोड़ के देखेंगे कि फंक्शन है क्या। मतलब x का वैल्यू जब -1 से बड़ा होगा तो क्या होगा, और x का वैल्यू जब -1 से छोटा होगा तो क्या होगा, और x का वैल्यू -1 होगा तो क्या होगा। देखो x का वैल्यू जब -1 होगा तो इसका वैल्यू आएगा 0, क्योंकि तुम यहाँ -1 पुट करोगे, -1 + 1 कट के हो जाएगा 0। अब बोलो x का वैल्यू -1 से बड़ा है तो मॉड का वैल्यू क्या होगा। एकदम सिंपल है, देखो x ग्रेटर देन -1 बोल रहे हैं ना, तो x + 1 ग्रेटर देन 0 होगा, ये ला माइनस उधर जाएगा। तो अभी x + 1 पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर का मॉड क्या होता है, वही रहता है, तो x + 1 दे दो। अब बोलो दूसरा वाला, मतलब x लेस देन -1 ना, x लेस देन -1, मतलब x + 1 लेस देन 0। अब x + 1 पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेस देन 0 क्या होता है, नेगेटिव, और नेगेटिव नंबर का मॉड कैसे निकालते हैं, एक तो माइनस दे देते हैं x + 1। तो फंक्शन तोड़ लिए। अब तुमको इसका लिमिट कहाँ निकालना है, एक बार राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे। तो सबसे पहले तो हम लिमिट लिखते हैं f डैश -1। अच्छा से देखोगे क्या होता है, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होगा f x + h होता है ना, लेकिन x की जगह क्या आएगा, -1 + h, -f -1 बाई h। अब आइए यहाँ होगा लिमिट h टेंड्स टू 0, ये होगा f ऑफ h -1 कर दें, y -1 + h को h -1। अच्छा ये वाला क्या बोल रहा है कि -1 पे इसका वैल्यू निकालो, -1 पे कितना वैल्यू लाए, 0 लिखना होगा, नहीं लिखेंगे चलेगा, बाई दे दिए h। अब उसी तरह से एक बार इसका राइट हैंड लिमिट निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, और देखेंगे कि एग्जिस्ट इक्वल आ रहा है कि नहीं। इक्वल आएगा मतलब एग्जिस्ट करेगा। तो राइट हैंड का पहले इतना कॉपी कीजिए, 4 मार्क्स का 1 नंबर, ठीक है। अब क्या निकालेंगे हम लोग, राइट हैंड लिमिट। बोलो क्या लिखेंगे, r ना, r f डैश -1 इक्वल टू क्या करना, इसी लिमिट को लिखना है, सिर्फ r के h के जगह 0 के जगह 0 प्लस करना है ना। तो जो लिमिट पढ़ा है उसको तो अच्छा से समझ में आएगा, नहीं तो जाके लिमिट का पहला पार्ट देख लोगे कम से कम, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। h -1 बाई h। अच्छा यहाँ पे देखोगे तो हो सकता है तुम लोग को दिक्कत हो फिर से, h 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा, इसका मतलब इसमें क्या -1 से बड़ा लेंगे। फंक्शन में देखो -1 के ऊपर खेल है, -1 से बड़ा छोटा बराबर, तो -1 से बड़ा लेंगे। -1 से बड़ा में फंक्शन का वैल्यू क्या है, x + 1। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की जगह लिखेंगे h -1 और बाकी +1 देंगे। सुन लो मेरा बात,
x प्लस 1 हो रहा है फंक्शन का वैल्यू, लेकिन यहाँ पे x के जगह क्या लिखा हुआ, h माइनस 1, तो इसके जगह हम लिख देंगे h माइनस 1। समझ गए? और नहीं समझे तो लिमिट पढ़ना होगा, बहुत जरूरी। यहाँ लिखना देखिए, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस, यहाँ लिखेंगे h माइनस 1 x के जगह और प्लस 1 है, और यहाँ पे आएगा, ठीक है, आप कितना 1 देंगे बाई h, तो ये प्लस 1 माइनस 1 कटेगा, h बाई h भी कट के आ जाएगा 1 ना। एक बार शो कर दो ना क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 प्लस h बाई h कट के क्या आया 1। अब हम इसका क्या निकालेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में वैल्यू चेंज होगा, देखो माइनस x प्लस 1 होगा, तो इतना पहले लिखिए, एग्जिस्टेंस चेक करना से, और इस पे लिमिट पे बहुत क्वेश्चन कराए थे हम। लिमिट अगर किए होते या कर लोगे तो तुमको अच्छा पकड़ हो जाएगा, लिमिट कैसे चेक किया जाता है, प्लस और माइनस का कॉन्सेप्ट। हाँ, लिमिट से ही तो आया है, देख रहे नहीं, LIM मतलब लिमिट, ठीक है। लिमिट देखना जरूरी है, देख लीजिएगा। है आज देखो कल देखो, जब एग्जाम से पहले सब रेडी हुआ। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, देख लो, लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड में h प्लस के जगह क्या आता है, h टेंड्स टू 0 माइनस, और यहाँ होगा 0 माइनस, लेकिन यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू चेंज होगा सर। फंक्शन का वैल्यू देखिए तो माइनस लेस देन माइनस 1 से छोटा में क्या वैल्यू दे रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, देखो माइनस x के जगह लिखेंगे h माइनस 1, और प्लस 1 वो बोल रहा है तो हम दे देंगे बाई h, प्लस 1 माइनस 1 कट गया। अब यहाँ पे क्या आएगा, माइनस h बाई h आएगा ना, कट के आएगा कितना, माइनस 1। फिर से लिमिट, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं आया, मतलब इसका डिफरेंशिएशन क्या हो रहा है, नहीं हो रहा, डज नॉट एग्जिस्ट। लिखेंगे आर एफ डैश माइनस 1 नॉट इक्वल टू एल एफ डैश माइनस 1, देयरफॉर एफ डैश माइनस 1 डज नॉट एग्जिस्ट। एग्जिस्ट होच्छे ना, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करेगा। या ऐसा लिख सकते थे कि एफ डैश एक्स डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू माइनस 1। एफ एक्स लिख के किए, मतलब यहाँ एक्स लिखेंगे और वहाँ लिखेंगे एक्स इक्वल टू माइनस 1, ठीक है। कुल मिला के मुद्दा सेम है कि हम लोग को डेरिवेटिव का एग्जिस्टेंस चेक करने आ गया। दो लिमिट निकालते हैं, लेफ्ट हैंड और राइट हैंड, बराबर आएगा तो बोलेंगे एग्जिस्ट करेगा, बराबर नहीं आएगा तो बोलेंगे एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखो फ्रॉम डेफिनेशन कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, लेकिन उससे पहले तो क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा क्वेश्चन है, हम लिख रहे हैं पहले उसको। जल्दी जल्दी एकदम स्पीड में उतारिए। इसका हो गया काम। अब क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 2 में तो सबसे पहला बात लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए बी एफ डैश ए। तो एफ डैश ए लिख देंगे तो तुम लोग अपने इसका मतलब लिख देगा। बोल तो क्या होगा, एफ डैश ए का मतलब क्या होगा? अच्छा एक मिनट यहाँ पे हमको दो चीज बताना होगा। पहला चीज तो तुम लोग यही पता ना, लिमिट h टेंड्स टू 0, यहाँ होता है एफ ए प्लस एच माइनस एफ ए बाई एच, यही ना, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो बोल रहा है उसको लाने के लिए हम लोग को कुछ एक चीज यूज करना होगा, कर देंगे। देखो एक चीज हम बता रहे हैं कि एक फंक्शन का डेरिवेटिव निकालने का दो तरीका होता है। डेरिवेटिव एक ही चीज है लेकिन इसका तरीका दो है। पहला तो ये है और दूसरा ये है। देखो लिमिट x टेंड्स टू a एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। अब बोलोगे सर ये अपना अब कहाँ से ले आए, है ना। तो सबसे पहला बात तो कुछ चीज होता है जो रट ये आता है, ये रटने वाला चीज है। लिमिट का दो फॉर्मूला होता है, एक तो ये वाला h का डेफिनेशन में और एक तो ये वाला। अब ये आया कैसे, देखो तुम यहाँ पे ना, यहाँ पे a प्लस एच को x पुट कर दो तो क्या होगा, h का वैल्यू कितना होगा, x माइनस ए ना होगा। a प्लस एच को x पुट किए हैं तो h का वैल्यू x माइनस ए होगा। देखो तो h के जगह x माइनस ए आया है,
इसके जगह एफ एक्स हो गया, ये एफ ए अपना बार, ठीक है। अब देखो यहाँ पे h टेंड्स टू 0 था ना, h टेंड्स टू 0 होगा तो x कहाँ चल जाएगा, x इक्वल टू ए हो जाएगा ना, h का वैल्यू 0 जाएगा तो x इक्वल टू ए हो जाएगा ना, तो वही चीज लिखा। अब दोनों समान लग रहा है, ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि दोनों अलग चीज है। क्या कब कौन से इस्तेमाल करें, देखो जब क्वेश्चन में तुमको लगे कि x वगैरह है तो ये लाएंगे, और जब x नहीं है तो ये लाएंगे। यहाँ पे जो क्वेश्चन लिखा है देखो इस तरह से लिखा है, ये तो पहले नोट करके रखो। तो इसको अभी हम क्वेश्चन में नहीं गए, ठीक है, पहले इसको नोट करके रखो कि डेरिवेटिव निकालने का दो तरीका होता है, एक तो ये वाला h वाला डेफिनेशन और एक तो x वाला डेफिनेशन। पहले इसको लिख के रखो, ठीक है। ये दोनों फॉर्मूला आप लोग नोट कर लिए। अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में, अब आओ क्वेश्चन नंबर 2 में। नौटंकी नहीं, देखिए एफ डैश ए दिया है और क्वेश्चन में ना एक्स वगैरह दिया, सुन लो मेरा बात, क्वेश्चन में एक्स वगैरह दिया, क्वेश्चन तुम लोग पास है नहीं, तुम लोग फिर सीखेगा कैसे। तो एक्स वगैरह जब देगा तो हम लोग कौन सा डेफिनेशन लेते हैं, पहला वाला है दूसरा वाला है, एफ एक्स का, एफ डैश ए का दो फॉर्मूला बताए ना, एक तो एच वाला एक तो एक्स वाला। कौन सा लेंगे इसमें, एक्स वाला लेंगे क्योंकि क्वेश्चन में एक्स है। देखो लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ होगा एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, याद कर लो। अब देखो किसका लिमिट हमको शो करना है, क्या हम एल एच एस उतारते हैं उसका लेफ्ट हैंड साइड। क्या लिखा है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, एक्स फिर लिखा है एफ ए माइनस ए एफ एक्स बाई एक्स माइनस ए। तो इस क्वेश्चन को ही देख के तुमको समझ जाना चाहिए था, क्वेश्चन तो आप देख रहे हो तुम लोग, क्वेश्चन को ही देख के समझ जाना चाहिए था कि इसमें x वाला डेफिनेशन लगेगा, क्योंकि x माइनस ए किस में आता है, h वाला में तो आता नहीं है, उसमें तो नीचे h रहता बस। अब इसको शो करना है, क्या जो शो करना पहले हम लिख रहे हैं, देखो लिखा है एफ ए माइनस ए एफ डैश ए लाकर दिखाइए, आर एच एस है ये वाला, एफ ए माइनस ए एफ डैश ए लाना है, यही होगा आंसर। तो बोलो कैसे लाए, पहले कोई बोलो, नहीं लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालेंगे। लेफ्ट हैंड राइट हैंड कब निकालते हैं, जब लिमिट चेक करना होता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा दिमाग और प्रैक्टिस से इसको किया जा सकता है। माइनस ए एफ ए लिखे, ये वाला हम ठीक लिखे हैं, अपना मन से लिखे माइनस ए एफ ए, तो यहाँ पर फिर माइनस है ए एफ एक्स, और इसको हम माइनस किए हैं तो हमको प्लस भी करना होगा, क्या ए एफ ए, और नीचे में क्या रहेगा एक्स माइनस ए, एक्स माइनस ए, ठीक है। अपने से एक चीज़ माइनस की एक चीज़ प्लस भी कर दिया। अब देखो लिमिट x टेंड्स टू a, इन दोनों में से एफ ए कॉमन निकलेगा, बचेगा क्या x माइनस ए। अब यहाँ देखो हम लोग यहाँ पे ना निकाल रहे हैं माइनस ए कॉमन निकालेंगे, माइनस ए कॉमन निकालने से क्या होगा, एफ एक्स माइनस माइनस होगा पहला बात तो, क्योंकि माइनस कॉमन निकाले तो प्लस माइनस हो जाएगा, और यहाँ आएगा एफ ए। बोलो यहाँ तक ठीक है। और नीचे में क्या है, x माइनस ए। अब इसको हम अलग अलग करेंगे, एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, इसके साथ करेंगे तो ये कट जाएगा, और इसके साथ करेंगे तो डेफिनेशन में आ जाएगा। देखो एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू क्या होगा, एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए का वैल्यू एफ डैश ए हो जाएगा। इतना लिखो, पहले बोर्ड छोटा पड़ जा रहा, पहले इतना लिखो। क्या करें, अलग अलग कर दें, देखो लिमिट x टेंड्स टू a, यहाँ लिखेंगे एफ ए, यहाँ लिखेंगे x माइनस ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक है, माइनस ए, और यहाँ क्या लिखेंगे एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए, ठीक। अब यहाँ देखो ये वाला कट जाएगा,
तो बचेगा क्या? दो तरह का ब्रैकेट दिए। कहाँ दो तरह का ब्रैकेट दिए? ओ हाँ, बहुत अच्छा चीज़ नोट किए हो, गलती हो गई हमसे। सुनो यहाँ पर एक चीज़ देखो, यहाँ पर एफ ए आ रहा ना, तो इसमें ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें एक्स नहीं है ना, तो एक्स नहीं है तो इसमें लिमिट लगाए कोई फायदा नहीं है। जिसमें एक्स ही नहीं है, एक्स ही का ना लिमिट पुट करते हैं, जब इसमें एक्स नहीं है उसमें लिमिट लगाए कोई फायदा नहीं। यहाँ लिखेंगे माइनस ए, इसमें भी एक्स नहीं है, हटाओ, यहाँ लिमिट लगाओ, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, यहाँ क्या होगा बोलो? एफ एक्स माइनस एफ ए बाई एक्स माइनस ए। हाँ कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, हट जाएगा लिमिट से, तो यहाँ होगा एफ ए माइनस ए। देखो तो ये चीज तुम्हारा कॉपी में लिखा है कहीं, पहला लाइन है वाला, इसका वैल्यू कितना है? एफ डैश ए, यही शो करना था, हो गया प्रूफ। RHS बोलो समझ में आया है? प्रूफ जो किए हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास करेंगे उसमें हम लोग डेफिनेशन से डेरिवेटिव निकालना सीखेंगे और कुछ फॉर्मूला याद करेंगे, ठीक है? अभी हम लोग क्या सीखे हैं? एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट होगा नहीं होगा, लिमिट दे के सीखे। अब हम लोग क्या दोनों तो डज नॉट हुआ। हाँ डज नॉट हुआ ना, तो जो होगा उसको तो हम बोल रहे हैं कि नेक्स्ट क्लास में फ्रॉम डेफिनेशन। देखो अभी जो क्वेश्चन आएगा ना, क्वेश्चन नंबर 3 में डायरेक्ट लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, फाइंड फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग एक्स क्यूब। एक्स क्यूब का डेरिवेटिव निकालने को बोल दिया, मतलब चेक करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट निकाल दो। क्या फॉर्मूला है इसका लिमिट निकालने का? एक तो एच वाला, एक तो एक्स वाला, वही ए एक्स वाला, ठीक है? इसको बस याद करके रखोगे, जो भी फॉर्मूला दिए हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, ठीक? छुट्टी, जाओ।